नमस्कार दोस्तों, हमने प्रश्नावली 15 पढ़ी थी, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल। 15वीं और जो 16वीं प्रश्नावली है टोटल मिला के 10 नंबर की है। तो आज अब हम ले रहे हैं 16वीं। तो 16वीं में ले रहे हैं 16.1, जिसमें हम पढ़ते हैं घन और घनाभ के ऊपर। ये भी सेम 15वीं की जैसे ही है। किस पे बेस है? फार्मूले पे बेस है। तो आइए पहले इसके फार्मूले देखें। तो पहले तो हम इसका अंतर समझ लें कि घन और घनाभ में क्या अंतर है। जो घन है, घन में भी 6 फलक होते हैं और घनाभ में भी 6 फलक होते हैं। लेकिन घन के 6 फलक कैसे होते हैं? वर्गाकार। कैसे होते हैं? वर्गाकार। और जो घनाभ के जो फलक हैं वो कैसे होते हैं? आयताकार होते हैं। तो इसलिए घन के अंदर जो भी फार्मूला बनता है वो बनता है भुजा से, और घनाभ के अंदर जो फार्मूला बनता है वो बनता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैं एक घनाभ बना रहा हूं, ये जैसे मैंने घनाभ बना लिया संतूक। तो घनाभ के अंदर ये तो हमारी कहलाएगी लंबाई, ये कहलाएगी चौड़ाई, और ये भुजा कहलाएगी ऊंचाई। ये तीनों क्या होती है? अलग अलग होती है। इन तीनों में से 2 समान भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर तीनों समान नहीं होगी। अगर ये तीनों समान हो जाएगी तो क्या बन जाएगा? घन बन जाएगा। तो सबसे पहला सूत्र, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि आप पढ़ चुके हो, 2L इंटू बी, बी इंटू एच, एच इंटू एल, यानी 2 ब्रैकेट लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच। हम बात करें तो घनाभ में प्रत्येक पृष्ठ कैसा होता है? आयताकार होता है। तो इसमें लिख ले, घनाभ के तल तथा शीर्ष, या इसी को हम बोल सकते हैं घनाभ के आकार में क्या होता है? कमरा होता है। तो कमरे की फर्श तथा छत का क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई। इसको कमरा ही लिख लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा, इससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। कमरे की छत तथा फर्श का क्षेत्रफल। इसी प्रकार से कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इसमें एक फार्मूला और काम में आता है, घनाभ के विकर्ण की लंबाई। तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या होती है? L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये फार्मूले किस में काम में आएंगे? घनाभ में काम में आएंगे। अब घन के फार्मूले देखें तो घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कैसी होती है? समान होती है। इसलिए इसमें क्या काम में लेते हैं? भुजा काम में लेते हैं। तो घनाभ का घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर या 6a स्क्वायर। घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, घन का आयतन भुजा क्यूब। तो यही हमारे फार्मूले काम में आएंगे।
इसके अलावा और कोई फार्मूला हमारे काम में नहीं आएगा। एक और देख लीजिए, घन के विकर्ण की लंबाई भुजा √3। तो यही हमारे फार्मूले काम में आएंगे 16.1 में। बहुत इजी है, तो आप नोट कर लीजिए। सबसे पहला फार्मूला अपन ने लिखा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 ब्रैकेट लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। दूसरा हमने लिखा घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच। फिर लिखा हमने कमरे की छत तथा फर्श का क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई। फिर लिखा कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। फिर लिखा घनाभ के विकर्ण की लंबाई, तो इसका लिखा √L² प्लस B² प्लस H²। फिर लिखा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमने फार्मूला लिखा 6 भुजा स्क्वायर। फिर घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसमें हमने लिखा भुजा स्क्वायर। फिर लिखा घन का आयतन भुजा क्यूब। फिर लिखा घन के विकर्ण की लंबाई भुजा √3। तो आइए दोस्तों अब इसी एक्सरसाइज को हम करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है बहुत इजी है। सवाल में कह रहा है एक घनाभ 12 मीटर लंबा, तो लंबाई हमारे को क्या दी हुई है 12 मीटर, चौड़ाई एक घनाभ 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा, तो चौड़ाई दे दी 9 मीटर, तथा 5 मीटर ऊंचा है। तो हम देख रहे हैं तीनों चीज दी हुई है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। मीटर नहीं है दोस्तों, इस सेमी में है, तो सेमी में लिख लीजिए। ये ध्यान में रखना, या तो ये तीनों सेमी में होनी चाहिए या ये तीनों मीटर में होनी चाहिए। अब हमसे क्या पूछ रहा है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लगा दीजिए सूत्र। लंबाई 12, चौड़ाई 9, चौड़ाई 9, ऊंचाई 5, ऊंचाई 5, लंबाई 12। तो बोर्ड मास के नियम के तहत पहले हम क्या करेंगे, इनको गुणा करेंगे। 12 नाम 108, 9 पंजे 45 और 12 पंजे 60। अब इसको हम जोड़ लें, 8 और 5 13 की 3, हासिल लगी 1, 7 और 4 11 की 1, हासिल लगी 1, तो कितने आ गए 213, और गुणा करेंगे तो कितने आ गए 426 वर्ग सेमी। ये हमारे क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। अब दूसरी चीज क्या पूछ रहा है, आयतन। तो आयतन का सूत्र हमने क्या लिखा, घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच, तो लंबाई 12 इंटू 9 इंटू 5, 12 नाम 108, 108 को 5 से गुणा करें तो कितने आ गए 540, और आयतन पे क्या लग जाएगा घन सेमी, या तो घन सेमी लिखो या सेमी क्यूब लिखो। इसी प्रकार या तो क्षेत्रफल में वर्ग सेमी लिखो या सेमी स्क्वायर लिखो। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है। सेम ऐसा का ऐसा क्वेश्चन कौन सा है, तीसरा क्वेश्चन है कि हमारे को लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है और क्या बनाना है, संदूक के ऊपर कवर चढ़ाना है। तो कवर चढ़ाने के लिए किसका सूत्र लगता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो तीसरा आप कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, कई बार बोर्ड में आया हुआ है, देखिए।
क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 3 घनों की भुजाएं। हमारे को क्या दिए हैं? 3 घन दिए हैं। एक घन ये रहा, एक घन ये रहा और एक घन ये रहा। कितने घन दे दिए? 3 घन दे दिए। इनकी भुजाएं 8 सेमी, 6 सेमी और 1 सेमी। इसकी भुजा 8, इसकी 6 और इसकी 1। अब सवाल में कह रहा है इन तीनों को पिघलाया। पिघलाने से क्या प्राप्त हो गई? धातु प्राप्त हो गई। और उस धातु का क्या बना दिया? एक बड़ा घन बना दिया। क्या बना दिया? बड़ा घन बना दिया। तो इस घन का क्या पूछ रहा है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे से पूछ रहा है। तो ध्यान में रखो दोस्तों, जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो फार्मूला हमेशा किसका लगता है? आयतन का लगता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? क्या बनाना है? ये घन बना रहा है तो नए घन का आयतन बराबर पहले घन का आयतन प्लस दूसरे घन का आयतन प्लस तीसरे घन का आयतन। तो आयतन का सूत्र भुजा क्यूब, भुजा क्यूब, भुजा क्यूब और भुजा क्यूब। इसकी भुजा हमारे को नहीं दी। इसकी भुजा 8, इसकी 6, इसकी 1। 8 का क्यूब 512, 2 का 216, 1 का 1। इनको जोड़ दें तो भुजा क्यूब बराबर 6 और 1 7 और 2 9, 1 और 1 2 ये 7। अब देखो दोस्तों यहाँ क्यूब लग रहा है तो इसको किससे बदल दो? क्यूब में। तो भुजा क्यूब बराबर 9 का क्यूब। 9 का क्यूब कितना होता है? 729। अब क्यूब से क्यूब कट जाएगा तो भुजा बराबर कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। यानी नए घन की जो भुजा है वो कितनी आ गई? 9 आ गई। लेकिन हमारे से पूछ कर आए नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फार्मूला लिखा हमने? 6 भुजा स्क्वायर, भुजा है 9, 9 का स्क्वायर 81, तो कितने आ गए? 886 वर्ग सेमी। और यही हमारे क्या है? आंसर। तो दोस्तों आपको इस बात का विशेष ध्यान में रखना है कि जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो फार्मूला हमेशा किसका काम में आएगा? आयतन का काम में आएगा। और देखिए तीसरा पहले की जैसे है ही। चौथा क्वेश्चन कह रहा है एक घन का प्रत्येक पृष्ठ, एक घन है और इसमें 6 पृष्ठ होते हैं तो प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी है। तो देखो अभी हमने बात की कि क्षेत्रफल के आगे क्या लगता है? वर्ग सेमी लगता है। यानी हमें क्या दिया हुआ है? घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 100 वर्ग सेमी। अब हमने अभी फार्मूला लिखा कि घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर बराबर 100। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट। तो 100 का रूट कितना होता है? 10। यानी जो घन है वो क्या है हमारी? उसकी लंबाई भी 10 है, चौड़ाई भी 10 है, ऊंचाई भी 10 है। अब सवाल में देखो कैसे घुमा रहा है। यदि आधार के समांतर, ये हमारा आधार कैसा है? आयताकार है। इस आधार के समांतर इसके क्या कर दिए? 2 टुकड़े कर दिए 2 टुकड़े। तो बनने वाले प्रत्येक भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात। देखो इसके 2 टुकड़े कर दिए तो लंबाई तो हमारी क्या हो गई? 10, चौड़ाई भी कितनी हो गई? 10। लेकिन जो ये ऊंचाई थी ये 2 भागों में बट गई। दोनों भाग समान है तो ये भी 5 और ये भी 5। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से लिखेंगे आधार के समांतर
2 भाग करने पर लंबाई 10, चौड़ाई 10, लेकिन ऊंचाई कितनी हो गई 5। अलग अलग हो गए तो क्या बन गया ये घनाभ। अब किसका फार्मूला लग जाएगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप कर सकते हो 2 L इंटू V, B इंटू H, H इंटू L। 2 का 2, लंबाई 10, चौड़ाई 10, चौड़ाई 10, ऊंचाई 5, ऊंचाई 5, लंबाई 10। ये हो गए हमारे 100, ये 50 और ये भी 50। तो कितने आ गए 200, और 2 से गुणा करेंगे तो कितने आ गए 400। और यही हमारे क्या हो गया आंसर हो गया। तो देखो दोस्तों बहुत इजी है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा समझना है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 5 सेम 9th में था आपके, बिल्कुल ये का यही क्वेश्चन था। थोड़ा मैं हिंट देता हूँ, कर लीजिएगा, हो जाएगा। एक बगैर ढक्कन का संदूक, संदूक कैसा है बगैर ढक्कन का, ढक्कन नहीं है यानी कि क्या नहीं है, छत नहीं है। बगैर ढक्कन का एक बक्सा 3 मीटर मोटी लकड़ी से बना हुआ है। इसकी बाहरी लंबाई, बाहरी जो लंबाई है वो 146 है। इस लकड़ी की मोटाई कितनी है 3। तो दोस्तों देखिए 3 इधर से कम हो गया और 3 इधर से कम हो गया, तो 3 और 3 कितने कम हो गए 6 कम हो गए। तो इस प्रकार से लिखेंगे संदूक की आंतरिक लंबाई 146 में से कितने कम हो गए 6 कम हो गए, तो कितनी आ गई 140 आ गई। इसी प्रकार संदूक की आंतरिक चौड़ाई, ये चौड़ा इधर से भी है होगा और इधर से भी होगा, तो वही इसकी चौड़ाई कितनी दी हुई है हमारे को बाहर से 116, तो दोनों तरफ की घटा देंगे तो कितनी आ जाएगी 110। संदूक की आंतरिक ऊंचाई, देखो संदूक ऊपर से तो खुला हुआ है, तो दीवार लकड़ी कहाँ लगी हुई है, खाली नीचे नीचे लगी हुई है, ऊपर से तो ये खुला हुआ है। तो सिर्फ कितनी घटाएंगे 3 ही घटाएंगे। तो बाहर की जो ऊंचाई है वो कितनी दी हुई है 83, 3 घटा देंगे तो कितने आ जाएंगे 80 आ गए। अब इसको क्या पूछा है, इसके अंदर की ओर पेंट कराने का खर्च पूछ रहा है, अंदर पेंट कराना है। तो इसको निकालने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के छत के क्षेत्रफल को क्या कर दो माइनस कर दो, तो भी रंग कराने योग्य स्थान आ जाएगा। या फिर चारों दीवारों का निकाल के फर्श को जोड़ दो। 4 तो दीवार हो गई हमारी और एक क्या हो गया फर्श, ऊपर तो कुछ है ही नहीं। तो इनके 2 तरीके हैं, किसी भी तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो हमारे क्या आ जाएगा, रंग कराने योग्य स्थान आ जाएगा। फिर इसने खर्चा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2 रुपए प्रति 1000 वर्ग सेमी। तो 2 से गुणा करके क्या कर देंगे 1000 का भाग दे देंगे। तो दोस्तों तो आप कर सकते हो, ये मेन चीज थी, मैंने समझा दी है। अच्छी तरह समझ लीजिएगा कि हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किसकी दी है, बाहर की दी है। रंग का कराना है, अंदर कराना है। तो अंदर कराएंगे तो 2 दीवारें होती है, तो 3 ही मोटी ये है और 3 मोटी ये है, इसलिए लंबाई में से 6 कम हो जाएगी। इसी प्रकार चौड़ाई में भी 3 इधर है और 3 उधर है, तो इसमें से भी 6 कम हो जाएगी। लेकिन ऊंचाई में हम देख रहे हैं नीचे फर्श ही है, छत तो है ही नहीं, इसलिए कितनी घटेगी, सिर्फ 3 घटेगी। फिर अंदर रंग कराना है तो चारों दीवारों का निकाल के फर्श को जोड़ दो, या संपूर्ण का निकाल के छत को क्या कर दो, घटा दो। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कीजिएगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, इम्पोर्टेंट है, वैसे कठिन माना जाता है इसको।
कठिन माना जाता है इसलिए इम्पोर्टेंट है। सवाल में कह रहा है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 सेमी है। हमें दिया हुआ क्या है, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, इन तीनों का योग कितना है, 19 सेमी। तो लंबाई को तो हम लिख लेते हैं L से, चौड़ाई को B से, ऊंचाई को H से, और ये 19 समीकरण नंबर 1। फिर आगे सवाल में कह रहा है तथा विकर्ण की लंबाई, किसकी लंबाई, विकर्ण की, ग्यारह सेमी है। तो विकर्ण की लंबाई का क्या सूत्र पड़ा, √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर 11। अब हम देख रहे हैं इसके अंडर आ रहा है, तो अंडर को हटाने के लिए हम क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पर इसका वर्ग करेंगे तो अंडर हट जाएगा, और इसका वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। इसको हमने नाम दे दिया समीकरण 2। अब हम देख रहे हैं पहले समीकरण दूसरे समीकरण में दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। किसका अंतर है, स्क्वायर का। तो क्यों ना हम इसको भी किसका इसमें बदल दें, स्क्वायर में बदल दें। तो समीकरण 1 का वर्ग करने पर, तो समीकरण जो 1 है हमारा L प्लस B प्लस H बराबर 19 है। वर्ग करवा रहा है तो इसके भी स्क्वायर लगा दिया और इसके भी स्क्वायर लगा दिया। तो हम देख रहे हैं फार्मूला बन गया A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर का 9 पड़ा था। क्या पड़ा था, बोल दो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2AC, और 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361। अब हम देख रहे हैं समीकरण 2 में ऐसा का ऐसा दे रहा है, रख दो मान, समीकरण 2 का मान रखने पर, तो समीकरण 2 का मान रखा तो इसकी जगह पर तो क्या आ गया, 121 आ गया। क्या बच गया, 2LB 2BH 2LH बराबर 361। पक्षांतरण कर दें, दो को कॉमन ले लें, अब देखो इसको मैं पढ़ता हूं, 2 ब्रैकेट लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस लंबाई इंटू ऊंचाई। तो आपको ध्यान में पड़ जाएगा कि ये हमारा क्या बन गया, सूत्र बन गया। किसका सूत्र बन गया, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका मान कितना है, 240, और यही हमारे क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देखा दोस्तों, बहुत इजी सवाल था। मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, गौर से देखिए। सबसे पहले सवाल में हमारे को कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 सेमी है। तो हमने लिख लिया लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई बराबर 19। तो इसको हमने अंग्रेजी की संख्या में दे दिया कि L प्लस B प्लस H बराबर 19, समीकरण नंबर 1। फिर सवाल में कह रहा है यदि विकर्ण की लंबाई 11 सेमी है, तो विकर्ण की लंबाई का फार्मूला लिखा, √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर 11। वर्ग कर दिया हमने तो अंडर क्या हो गया, हट गया। अंडर हट गया तो क्या बच गया, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर 121। अब हम देख रहे हैं दोनों समीकरण एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। किसका अंतर है, स्क्वायर का। तो हमने समीकरण 1 का क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। वर्ग का मतलब इसके भी स्क्वायर लगा दिया और इसके भी स्क्वायर लगा दिया। स्क्वायर लगाने से क्या बन गया, फार्मूला बन गया A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, जो हमने 9th में पढ़ा था। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2AC के फार्मूले से इसको हमने हल कर दिया। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361। अब हम देख रहे हैं कि ये चीज तो समीकरण 2 में दिख रही है, तो हमने समीकरण 2 का क्या रख दिया, मान रख दिया। 121 का क्या कर दिया, पक्षांतर कर दिया। 2 को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। देखा दोस्तों, बहुत इजी है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखें।
वैसे आप कर सकते हो, बहुत ईजी, थोड़ा समझना है। एक 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श, फर्श कैसा है? वर्गाकार। तो फर्श में हमें पता है दो चीज आती है, एक तो लंबाई आती है और एक क्या आती है? चौड़ाई। तो ये लंबाई भी 6 हो गई और चौड़ाई भी कितनी हो गई? 6। फर्श में कितनी चीजें होती है? 2। वर्गाकार कह रहा है तो लंबाई भी 6 और चौड़ाई भी 6। फर्श वाले कमरे में 180 घन मीटर हवा है। 180 घन मीटर। तो घन किसके आगे लगता है? आयतन के। तो कमरे का आयतन 180 घन मीटर। तो L इंटू बी इंटू एच बराबर 180, 6 इंटू 6 इंटू एच बराबर 180, h बराबर 180 बटा 6 इंटू 6। वही पक्षांतरण, ऊपर की नीचे और नीचे की ऊपर। 6 से कट जाएगा ये 30 बार और 6 से कट जाएगा ये 5 बार। तो ऊंचाई कितनी आ गई? 5 मीटर आ गई। यही हमारे क्या है? आंसर है। बहुत इजी सवाल था। इसी प्रकार देखो क्वेश्चन नंबर 8वां और 11वां दोनों एक जैसे हैं, हम एक करते हैं। इसमें हमारे कह रहा है कि 44 मीटर लंबी, 1.5 मीटर ऊंची और 85 सेमी चौड़ी दीवार बनाने के लिए 22 सेमी इंटू 10 सेमी इंटू 7 सेमी माप की कितनी ईंटों की, हमने टाइम से पढ़ा था कितनी, कितनी का मतलब क्या होता है? संख्या। और संख्या के लिए क्या लगता है? भाग। तो ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन बटा एक ईंट का आयतन। दीवार भी घनाभ के आकार की होती है और ईंट भी घनाभ के आकार की होती है। तो ईंटों की संख्या बराबर, जमा दें, यहाँ ये ध्यान में रखना, दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मीटर में है और ईंट की किस में है? सेमी में। हम मीटर को किस में बदल देते हैं? सेमी में। तो 44 मीटर को सेमी में बदलेंगे तो कितने आ जाएंगे? 4400। चौड़ाई हमारे को दी हुई है 1.5 मीटर, इसको 100 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 150। और ऊंचाई हमारे को क्या दी हुई है? 85 सेमी। तो ये सेमी में होती है, ऐसी की ऐसी। इसी प्रकार ईंट की जो है वो सब सेमी में है, तो ऐसे की ऐसे लिख दीजिए 22, 10 और 17। लंबाई 22, ये 10 और ये 17। कर दीजिए सोल्यूशन 0 से 0। 22 दूना 44 यानी कि 20 बार, 17 पंजे 85। तो देखा दोस्तों, सब कट गए। बस कैलकुलेशन सावधानी से करनी है। गुणा कर लीजिए 15 5 75, 75 गुना 150 और 2। तो क्या आ गई? 15,000। यही हमारा क्या है? आंसर है। सेम ये का ये क्वेश्चन कौन सा है? 11वां है, जो आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 10 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़? कम कितनी अधिक लंबी? तो हम जानते हैं कमरे में उस कोने से लेके इस कोने तक रखी जाएगी। तो हम क्या निकालेंगे? इसमें विकर्ण निकालेंगे। क्या निकालेंगे? विकर्ण। तो विकर्ण का सूत्र है कि आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ठीक है, आप कीजिएगा। कोई दिक्कत आए तो हमें कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। कल हम पढ़ेंगे बेलन वाली प्रश्नावली। जय हिंद, जय भारत। घर रहें, सुरक्षित रहें। टाइम चल रहा है। वो नहीं पाएगा सवाल। सिर्फ 2 मिनट हो रही थी, बहुत टाइम पूरा खत्म होता है, वो पूरा वीडियो ऐसे